सभी रीडर को आरएम शर्मा का नमस्कार। सभी एटोमियंस का आज के सेशन में GWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों हम सभी को मालूम है कि हम सभी एटोमियंस पिछले 2.5 साल से लगातार मेहनत करके इस एटॉमी बिजनेस को क्वांटम जंप कराना चाहते हैं। 2023 जो साल है वो क्वांटम जंप का साल है। एक्सट्रीमली ग्रो करना है हम सभी को। कोई भी किसी भी लेवल पे है, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ है एटॉमी के साथ, तो 2023 हमारे लिए बहुत ही मैजिकल ईयर है। इस बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया माहौल है। सभी लीडर्स फील्ड में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलता जुलता बिजनेस है। ये डिजिटल बिजनेस है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इस बिजनेस को मजबूत करने के लिए लोगों से फिजिकली भी अटैचमेंट रखना पड़ता है। तो आज हम इस जूम सेशन के द्वारा ये समझेंगे कि एटॉमी बिजनेस का मैकेनिज्म क्या है। ओके, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे ये जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग होगा आपका। अगर आपको एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए एटॉमी बिजनेस के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा कि जब कोई काम जीवन में सिस्टमेटिकली होता है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं साथियों, वो बहुत ही, ये कह सकते हैं कि ग्रेट क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अगर हम किसी भी बात को, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को अगर सिस्टमेटिकली करते हैं, तो इस बिजनेस का मैकेनिज्म क्या है, इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको 100 ईयर का बिजनेस बनाने के लिए, ये कहते हैं कि एटॉमी बिजनेस 100 ईयर बिजनेस है, तो ये 100 ईयर बिजनेस बनेगा कैसे? ओके, इस बारे में बातचीत होना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस 100 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि आप काम दौड़ के करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका काम बहुत तेजी से चल रहा है, और जैसे ही आप 4 दिन के लिए काम को बंद कर देते हैं या थोड़ा स्लो कर देते हैं, या कोई आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से आप एटॉमी में टाइम नहीं दे पाते, तो आपको ऐसा लगता है कि सारा बिजनेस एकदम जीरो हो गया, धड़ाम से जीरो हो गया। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा आपको लगता है, किसी को लगता है तो प्लीज रेज योर हैंड कि अगर काम नहीं करते तो ऐसा लगता है कि सारे टीम के लीडर क्या हुए, यकायक जो है वो भी शांत हो गए। तो उस मैकेनिज्म के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्या मैकेनिज्म है, ऐसे क्या स्टेप फॉलो किए जाए जिससे आपके बिजनेस का जो बॉन्ड है ना वो बहुत मजबूत हो जाए। ऐसे कहते हैं कि लोगों के बीच में जो जोड़ है, जो कनेक्टिविटी है, वो ऐसे लगे जैसे फेविक्विक से चिपक गए। ओके अब इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और उस सिस्टम का नाम है 864, जो एटॉमी के चेयरमैन मिस्टर हेंगल पार्क ने जिसको डेवलप किया है। 8 सिस्टम्स है, 6 सिस्टम्स है और 4 सिस्टम्स है। ये स्टेप है सभी, इसीलिए इसको पूरा जो नाम दिया है, पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया इसका कि ऐसे क्या स्टेप है, ऐसे क्या एक्शन है, ऐसे क्या ये कह सकते हैं कि काम है जिसको करने से हमारा एटॉमी बिजनेस बहुत मजबूत होगा, 100 ईयर बिजनेस बनेगा। तो क्या आप सभी जानना चाहते हैं आज के 864 क्या है, और इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए तो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ लीडर है, चाहे वो नया है, पुराना है, न्यू प्रोस्पेक्ट्स है, जिसने अभी तक एटॉमी बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया है, वो भी आप आज इसको बेहतर तरीके से समझना है कि एटॉमी का 864 सिस्टम क्या है। जिस व्यक्ति ने भी इसको फॉलो किया तो इसका ये मतलब है कि सक्सेस उसके साथ है, और जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि फेलियरिटी उसके साथ है। तो आपको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए,
या फेलियरिटी चाहिए? तो फेलियरिटी चाहिए तो 864 से आप दूर रहिए। ओके, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप 864 को डेली के रूटीन में आपको इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में एक दिन करना है, डेली के रूटीन में ये सिस्टम जो है ये आपको फॉलो करना है। तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ये जो तरीके बनाए हैं, ये गाइडलाइन बनाई हैं एटॉमिक बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, ये मिस्टर हेंगेल पार्क की देन है। तो 8 सिस्टम जो है, 8 कोर सिस्टम, ये मिस्टर हेंगेल पार्क ने बनाया है, और 6 और 4 ये इंडियन मैनेजमेंट ने बनाया है। ये बड़ी सीक्रेट बात है। ओके, और ये हमको मालूम पड़ा जब हम क्वांटम जंप के वर्कशॉप में गए। उन्होंने बताया कि ये 6 और 4 जो है ये इंडियन मैनेजमेंट ने, एटॉमिक इंडिया ने डेवलप करके दिया है। एटॉमिक कोरिया को डेवलप करके दिया है 6 और 4 जो सिस्टम है। इसीलिए हमारे पास जो कंप्लीट पैकेज है, ओके, इसको आज हमें समझना है, और उसको समझाने के लिए हमारे बीच में, आप सभी को मालूम है, पूरे एटॉमिक वर्ल्ड की चहेती एक लीडर हैं जिनका नाम है इंद्राणी दास। ओके, और GWA की ये कह सकते हैं कि प्राइम मेंबर है, बहुत बड़ा योगदान रहता है उनके GWA के डेवलपमेंट के लिए। जिस दिन से वो GWA से कनेक्ट हुई हैं, उसी दिन से उन्होंने GWA के इम्प्रूवमेंट के लिए, GWA के ये कह सकते हैं विकास के लिए, उसके ग्रोइंग के लिए एक एक दिन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः आपका स्वागत है, और आपके स्वागत के साथ साथ हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर इंद्राणी दास का RM शर्मा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और इंद्राणी दास के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड आज हमारे जितने भी ये कह सकते हैं कि ऑडियंस हैं, जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हमारे लोग हैं, लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनको आप समझाइए एटॉमी का सक्सेस 864 सिस्टम क्या है, और हमको सफल होने के लिए एक नया व्यक्ति भी अगर एटॉमी के साथ जुड़ता है, उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, उसकी ये कह सकते हैं कि उसकी गेटअप स्टार्टिंग, ओके, राइट, हाँ, उसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए बेहतरीन तरीके से, प्रॉपरली। ओके, प्रॉपर स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, उस लीडर को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई लीडर नया है, पुराना है, जो भी है, ठीक है ना। 864 है, तो ये 8 सिस्टम क्या है, 8 और 6 स्टेप क्या है, हमारे 4 स्टेप क्या है, इन सबको समझाने के लिए हमारे बीच में इंद्राणी जी हैं। तो प्लीज इंद्राणी जी, हमारे जितने भी आगंतुक हैं, इन सभी को आज एटॉमी के 864 के बारे में आप समझाएं। वेलकम। Thank you Sharma sir for the beautiful introduction. और कहीं चीज मैं नहीं जानती थी, so that was very unique. Thank you so much. हर लीडर को, नया हो, पुराना हो, सीजनड हो, एंड नए गेस्ट को GWA पर स्वागत है। और हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 864 सिस्टम। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं थोड़ा मेरा लैंग्वेज है थोड़ा इंग्लिश, सो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, सो प्लीज माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोला मैंने। और मैं मेरा नोट्स भी देख रही हूँ। I am not a speaker, I am a business owner, so yes, I will be looking at my notes as well, and it's perfectly fine. Business हमको खुशी खुशी से करनी है, और अगर नोट्स भी पढ़नी है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, हम सब फैमिली है यहाँ। तो 864 सिस्टम क्या है उसके बारे में, यहाँ सब लोग इधर नहीं है, which is 3 months or less, या 3 months plus, right, लोग है जो हमारा सीनियर से थोड़ा सीजनड है। So 864 applies to everybody. तो हम तो ज्वाइन किया एटमी
बेहतरीन कंपनी है, हम प्रोडक्ट्स भी खरीदा, प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किया और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिला, ये तो सब लोग अग्री करेंगे, है ना? तो इसके बाद हम अब भरोसा है एटमी पर, उसका प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा है। फिर क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, राइट? जो नए लोग हैं, फिर क्या इस बात में कि इस बिजनेस में हमारा सफलता कैसे होंगे, हाउ विल वी बी सक्सेसफुल? Yes, I have joined the company, I have used my products, I love my products very well, but मैं लोगों से कैसे बात करूंगी, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं और कैसे सफल होंगी इस बिजनेस में? आप जो नए लोग हैं, जो 3 months और लेस हैं, अगर आपको अभी तक आप प्रोडक्ट्स यूज किया, ग्रेट, आपने ज्वाइन किया, ग्रेट, लेकिन अगर आप किसी से बात भी नहीं की प्रोडक्ट्स के बारे में या कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं लिया, तो कुछ कंसर्न्स है इसमें। और हमारा सीजन लीडर्स जो है, अगर आप वो अचीवमेंट लेवल्स अभी तक नहीं ली, जैसे एजेंट, स्पेशल एजेंट या सेमी सेल्स मास्टर, राइट, और इस तरह ज्वाइनिंग रुक गई, बिजनेस थोड़ा स्लो हो गई, इसी भी कोई कंसर्न्स है, तो हमारा जो लीडर्स है, जो सेल्स मास्टर, जैसे हमारा शर्मा सर है और कहीं सेल्स मास्टर है, हमारा डायमंड लीडर्स जो है, शैनन रोज मास्टर्स जो है, इसका सफलता कैसे हुआ? ये तो नहीं ये आज आई और ऐसी बन गई, नो, दे हैड टू फॉलो अ सिस्टम जिसके डायरेक्ट सेलिंग में कोई जानकारी भी नहीं है, स्टिल जानकारी जानना चाहिए, एंड दे हैड टू फॉलो सम सिस्टम। सो हर कंपनी का, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम होती है, क्योंकि हम आते हैं कहीं इंडस्ट्री से, राइट, एज एन एम्प्लॉय, राइट, स्टाफ मेंबर हिसाब से हम आती हैं और इस बिजनेस में हम जोड़ जाती हैं, और इसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कंपनी ने बोला वेल वी हैव टू एजुकेट देम, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एंड उन्होंने ये प्लेस किया। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, तो जब हम केजी से कॉलेज तक जब जाती हैं, एक पूरा प्रोग्रेशन प्लान उसका होती है। केजी में हम क्या सीखेंगे, क्लास 1 में हम क्या सीखेंगे, क्लास 2 में, क्लास 3, क्लास 4, ऑल द वे अप टू कॉलेज, है ना? एक प्रोग्रेशन प्लान जरूर है ना? ये तो नहीं कि हम स्कूल जाते हैं, कुछ करते निकल आती है, नो, वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान होती है टू टेक अ इंडिविजुअल फ्रॉम केजी, किंडरगार्टन टू कॉलेज, एंड एक सिलेबस होती है, हर साल के लिए एक सिलेबस होती है ना, राइट? वो सिलेबस हम फॉलो करते हैं, राइट? अगर वो सिलेबस फॉलो किया, सक्सेसफुल हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में हम जाते हैं, या वी गो बैक टू सेम क्लास एंड रिपीट, ये भी होती है, बिकॉज व्हाट, वी हैड फेल्ड, वी हैड प्लान टू फेल, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इस कंपनी का भी एक एजुकेशन सिस्टम है, और वो शुरू होती है 864 से। और क्या हम वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी है भी, या हम फॉलो कर रहा है, या कहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है, हम फॉलो नहीं करते, जिसके वजह से हमारा बिजनेस रुका हुआ है? So we'll discuss that. Okay, so what do we know about Atomy 4-6 system? शर्मा सर, हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? Yes, you can share the screen. Okay, great. Okay, so welcome everyone to Atomy India Education Center 864 Business System. Okay, एक मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा इसको ये कर दूं। ये जो है ना, ये आपका why and how, it all starts with why. क्यों हम ज्वाइन करते हैं, starts with our why. क्यों ज्वाइन किया, क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, इसीलिए ज्वाइन किया। अगर आपको ये पता नहीं है ना,
तो डेफिनेटली पता करना चाहिए, क्योंकि जितनी क्लियर आपका व्हाई होंगे, आपका हाउ फॉलो करेंगे, उतनी अपना बिजनेस का तरीकी होंगे। अगर व्हाई दम हो गई तो बिजनेस भी दम हो गई, क्योंकि अगर आपका व्हाई क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, तो जितनी भी नेगेटिविटी आएंगे ना, क्योंकि नेगेटिविटी आएंगे जब कुछ अच्छे काम करोगे ना, तो नेगेटिविटी जरूर आएंगे। लोग बोलेंगे, आपका फैमिली बोलेंगे, क्यों करे हो भाई, ये तो साबुन का बिजनेस है और ये प्रोडक्ट्स की बिजनेस है, कभी सफलता नहीं होंगे, पैसे चली जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है, तो जो भी आएंगे, रिश्तेदार बोलो, फ्रेंड्स बोलो, जो भी आएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग है और आप जानती है व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस। फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स होती है दो तरह की, एक जो घर पे आती है, खाना खाते हैं, पार्टी मजा करते हैं, घर जाती है, और एक फ्रेंड आती है जो आपके सपोर्ट करेंगे, वो असली फ्रेंड्स है। और आप जो बिजनेस ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जरूर पता चलेंगे कि आपका फ्रेंड्स कौन है। अगर आपका वाई क्लियर है, तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो लेट्स सी हमारा स्टेप्स क्या है। हमारा वाई क्लियर है, हाउ भी क्लियर है, जो हम सीखेंगे, एंड बिजनेस विल बी रॉकिंग। ओके, फर्स्ट थिंग, ये जो ये 8 स्टेप्स जो है, 8 स्टेप्स टू सक्सेस यहाँ है, और हम ईच स्टेप को थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। फिर आएंगे 6 कोर एक्शंस, फिर आएंगे 4 बिजनेस वैल्यूज, और ये 8 स्टेप सक्सेस सिस्टम हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, लेकिन ये 6 कोर वैल्यूज और ये 6 कोर एक्शंस और 4 वैल्यूज, ये कंपनी डिसाइड करती है। थोड़ा हर कंपनी थोड़ा अलग है, बट द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द सेम। पहले सेट गोल्स। अच्छा, ये बताएं कि हमको पता है कि गोल्स क्या है। व्हाट इज अ गोल? गोल है एक टारगेट या एक ऑब्जेक्टिव जो हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू अ प्लानिंग सिस्टम, थ्रू अ प्लान। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसा एजेंट लेवल, आप जब नए लोग हो, अगर आपका आईडी ग्रीन है विच इज 10,000 पीवी, आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए एजेंट लेवल जो 3 लाख पीवी है। 3 लाख पीवी अगर आप 3 महीने में करना चाहिए, या 4 मंथ्स अगर करना चाहिए, तो कैसे हम करेंगे? मेरे पास 4 महीने हैं और मेरे को 3 लाख पीवी करनी है, उसको हम डिवाइड करेंगे हर महीने में। सो इफ वी हैव 4 months for 3 lakh PV, I'm thinking 4 months. Let me see. So roughly, I would say estimated about, I'm sorry, if you're doing, 3 lakhs PV in 3 months, in a month, हर महीने आपको 1 लाख करनी है, और 1 लाख अगर आप 4 हफ्ते में डिवाइड करेंगे तो 25 लाख हर हफ्ते आपको करनी है। ओके, ये प्लानिंग होना चाहिए। नाउ ये 25 लाख पीवी हर हफ्ते में कैसे करूंगी, कितनी लोगों से बात करूंगी, खुद का कितना परचेस होंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्लान। और ये अब सब आपका अपलाइन से करनी है। अपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मत उसको छोड़िए मत, उसके साथ जोड़ी रहिए, लाइक ग्लू जैसी होती है ना। कुछ टूट गए तो हम उसको जोड़ा लगाते हैं ना ग्लू से, वो ग्लू अच्छा की तरह उसके साथ रहिए आप। सो सेटिंग अ गोल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स और मेक अ लिस्ट। टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स भी एक बात होती है, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं हो और आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है, तो लोगों के साथ आप कैसे बात करेंगे? मैं जब बात करती हूँ, हर बार ये प्रश्न आती है, इसी प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से क्यों अलग है? क्या आप ये प्रोडक्ट कभी ट्राई किया? तो मैंने बोला
वो आपको बोलने में कि ये मार्केट ब्रांड से क्यों अलग है, ये वक्त लगेंगे, तो हम अपॉइंटमेंट सेट कर बात कर सकते हैं। और आज क्यों ये प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि मैं ट्राई किया, मैंने इस्तेमाल किया, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास होंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बात करेंगे? एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, ये गोल में ईच गोल शुड बी अचीवेबल। इतनी नहीं कि आज मैं ज्वाइन किया और मैं 3 महीने में इंपीरियल मास्टर जाऊंगी, ये गोल नहीं है। गोल होना चाहिए अचीवेबल। एंड आपका गोल को एक डेट दीजिए, जैसे अगर आज ज्वाइन किया तो बाय जुलाई 15, 2023 I should be agent level. I should achieve my agent level. Okay, so ये एक so goal should be achievable. Goal should have a date. Even if you're अब जब आप special agent जाएंगे, semi sales master जाएंगे, that goal should be achievable. तो मैं एक छोटा सा स्टोरी देती हूँ गोल्स के। जब मैं सेमी सेल्स मास्टर गई लास्ट अक्टूबर में, तो मेरा आंखें का ऑपरेशन हुआ था। उसी वक्त जिस डेट में हम 15 to 31 वो सेकेंड वीक साइकिल में हम सेमी सेल्स मास्टर गई, बट उसी साइकिल में मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ। लेकिन मैं ये ऑपरेशन, ये आंखें का ऑपरेशन नहीं रोका मेरे लिए सेमी सेल्स मास्टर जाने की। I never let that operation go. That's a negative. In terms of a positive and negative, it was definitely negative. लेकिन इतना my why was so strong कि मैं सेमी सेल्स मास्टर जाऊंगी तो जाऊंगी, एक आंख से भी हो तो जाऊंगी, and I did. So again, your why has to be clear and goals have to be set. Give your goals a date. Okay, very good. इसके बाद making a list. ठीक है, मैं बात करूंगी, पड़ोसी हैं, मेरे घर वाले हैं, लेकिन इतने लोग हैं, किसी से बात करूं, किसी से फॉलो अप करूं? एक लिस्ट अगर हम बनाएंगे ना, तो वो लिस्ट आपके सामने होंगे और आप देख सकते हैं। हर लिस्ट आप जब नाम जोड़ते हैं ना, थोड़ा 2, 3, 4 लाइन्स आप रखिए फ्री, क्योंकि ये जो जैसे मिस्टर स्मिथ से मैं बात की और मिस्टर शर्मा से मैं बात की, मिस्टर शर्मा क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, उसका वाई क्या है, कुछ डिजायर्स क्या है, वांट्स क्या है, और कब इनसे फिर बात करने हैं हमको। ओके, ये सब थोड़ा जब आप लिस्ट बनाएंगे, लीव अ फ्यू लाइन्स फॉर योर लिस्ट, और लिस्ट बनाती रहें, क्योंकि इतनी लोग दिमाग में तो मैंने नहीं रहती, so it has to be on paper. Okay, making a list is very important. अपलाइन से बैठो, अपलाइन से बैठकर लिस्ट बनाओ, and you'll see it's going to be very good because he or she can suggest. कई लोग होते हैं कि मैं मेरे फैमिली को नहीं बोलूंगी, ठीक है, नाम तो रखो, बाद में जाना। लिस्ट में 3 तरह का लिस्ट होती है, लिस्ट A, B and C, वेरी जनरल। लिस्ट A होंगे आपका फैमिली, ठीक है, जो आपके घर पे आके आपका फ्री स्कूल के एक ड्रिंक लेंगे, वो आपका फैमिली मेंबर है, वो लिस्ट A है। पहले सिर्फ नाम तो लिखिए, क्योंकि हम सब डरते हैं फैमिली मेंबर्स को बात करने में, लेकिन अब नाम रखिए। दूसरी बार है आपका अक्वेंटेंस, जो आपका दूध लाती है, जिसका स्टोर पे आप जाती हैं सामान खरीदने में, जिसको आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बट ये फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो आपका बी लिस्ट होंगे। और सी लिस्ट होंगे आपका पूरा लाइक नया लोग, जिसको स्ट्रेंजर बोलते हैं, जिसको हम कभी नहीं मिला, वो सी लिस्ट होती है। और मैं बताऊं, मेरा बिजनेस पूरा सी लिस्ट में है, बी एंड सी। ये कभी मेरे ए लिस्ट में कभी बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ मेरा बेटी और मेरा डॉटर इन लॉ, दैट्स इट। बट मेरा अक्वेंटेंस बी एंड सी लिस्ट, इससे मेरा बिजनेस हुआ। और हमेशा देखा जाती है कि सी लिस्ट में ज्यादा आपको बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोग को नहीं जानते, ये लोग आपको नहीं जानते, कोई जजमेंट नहीं करेंगे और बात करने में इजी होती है। नेक्स्ट इज फोन कॉल। मैंने तो लिस्ट बना ली,
इस वक्त मैं फोन करूंगी। हम किसी के घर पे नहीं जाएंगे और बोलेंगे देख यार मैं प्रोडक्ट खरीदा, ये ट्राई किया, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। नहीं, हम लोगों के घर पे ये नॉक नहीं करेंगे। हम बिजनेस ओनर है, प्रोफेशनल है, और उसी तरह हमको पेश आना चाहिए। हम एक फोन कॉल करेंगे। फोन कॉल में वो भी एक टाइम होती है, लोग बिजी भी हो सकती हैं। जैसे 9 बजे, यहाँ हमको 7 से 9 बजे फोन कॉल्स हम करती हैं क्योंकि लोग घर आ चुकी है, उसका डिनर हो गई, और ये 7 to 9 बजे ये टीवी देखते हैं वगैरह करती है। सो ये अच्छी टाइम है कॉल करने का। इंडिया कुड बी टोटली डिफरेंट। ये सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, लेकिन एक टाइम सेट कीजिए। और जब आप फोन कॉल करेंगे प्लीज उनको पूछेंगे हेलो कैसे हैं आप, सब ठीक है ना वगैरह, थोड़ा स्मॉल टॉक। फिर बोला लिसन आपके पास 2-3 मिनट है बात करने में, और अब बोलेंगे चल इसीलिए मैं फोन किया कि चल हम कॉफी पीते हैं और मैं तेरे साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। फोन में नहीं बताना है क्या हो रहा है, फोन में सिर्फ बताना है हम मीटिंग करेंगे, तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आऊंगी, या अक्वेंटेंस है तो लेट्स मीट फॉर कॉफी एट द कॉफी शॉप, मेरे आपके साथ कुछ बात करनी है। जब मीट करेंगे फिर अब बातें करेंगे, तब आप बोलेंगे देखिए ये मेरा कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स है, जो भी है जैसे अब बोलना चाहिए, प्रोडक्ट जबरदस्त है, मैंने ट्राई किया, मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छी हुई एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू, देन दैट्स फाइन। फोन पे हम कुछ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फोन इज जस्ट टू सेट एन अपॉइंटमेंट। फिर होती है जब आप मिलेंगे उसके साथ आप प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर सकती हैं या बिजनेस के बारे में भी बात कर सकती हैं। ओके, जैसे मेरे पास मैसेंजर में कई लोग मैंने पूछा ये बिजनेस क्या है, मैंने बोला देखिए हम बातें करेंगे, आप टाइम दीजिए, ये बिजनेस में एक टेक्स्ट में नहीं बता सकती आपको, मैं जरूर आपको ग्लोबल बिजनेस का वेबसाइट का लिंक भेजूंगी, फिर अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ बात करना। क्योंकि देखिए मेरे क्वालिटी लोग जरूरत है, हर लोग की जरूरत मेरे लिए नहीं है। इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल कॉल मी, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं हो तो फाइन, और कोई आएंगे एंड इट्स ओके, परफेक्टली ओके। नेक्स्ट वन इज फॉलो अप। ठीक है, आपने तो लिस्ट बनाया, इसको फोन भी किया, इसके साथ बात भी किया मीटिंग करके, राइट? इन्होंने बोला ठीक है भाई मैं डॉक्यूमेंट्स भेज देती हूँ कल। ठीक है, आप कल व परसों फोन करेंगे और पूछेंगे यार ये प्रोडक्ट तेरे को कैसा लगा, अगर वो प्रोडक्ट लिया तो तेरे प्रोडक्ट कैसे लगा, कोई दिक्कत नहीं थी ना, एवरीथिंग वाज गुड। अगर बिजनेस है तो आप बोलेंगे यार तेरे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं आई, I am waiting, I can sign you up very soon, but I need your documents, please send as soon as possible. बस कई बार हमारा क्लाइंट जो है, कस्टमर्स जो है, हम कितने बारों को फोन करते हैं, एक बार लेती है तो भूल जाते हैं, हम टोटली इनको भूल जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होती है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हफ्ते या हर हफ्ते एक बार तो एटलीस्ट फोन कीजिए, और अगर 2-3 हफ्ते महीने में तो 1-2 बार जरूर फोन कीजिएगा, बिकॉज यू डोंट नो इनको और प्रोडक्ट लगेगी या नहीं। हाँ यार मैं एक ऑर्डर डाल रही हूँ, मैं टेक्स्ट करती हूँ, अगर फोन नहीं करती हूँ तो मैं एटलीस्ट टेक्स्ट करती हूँ, तो कैसे है, सब ठीक है ना, देख मैं ऑर्डर डाल रही हूँ, तेरे को क्या कुछ चाहिए, सब कुछ है तेरा पास या फिनिश हो गई, क्या और चाहिए, एंड दे विल टेल यू यस मेरे लिए ये ऑर्डर कर दो, और दे विल से ना अभी तक है, नेक्स्ट मंथ मेरे को पूछना। एंड दैट्स द वे यू हैव टू कीप इन कांटेक्ट, फॉलो अप विद योर क्लाइंट्स। अगर आपका कस्टमर जो है, हर महीने 1-2 बार तो इनके साथ बात करनी है कि ये प्रोडक्ट्स इनको अच्छा लगा या नहीं, ये प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स देती है या नहीं, क्या हो रहा है। ऐसे हमको एक रिलेशनशिप ही लोगों से बनाना, ये एक दिन का क्लाइंट नहीं है, ये हमारा पूरा जिंदगी का क्लाइंट है, पूरा लाइफ टाइम क्लाइंट है। ये लोग हमारा बिजनेस पार्टनर से एक दिन की नहीं, ये हमारा लाइफ टाइम के फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, एक रिलेशनशिप है, एक फैमिली है।
इसी तरह अगर हम करेंगे तो बिजनेस जरूर बढ़ेंगे एंड इट्स फाइन। नेक्स्ट, सो ये हो गए हैं हमका 8 स्टेप्स टू सक्सेस। अब आती हैं यहां 6 कोर एक्शंस, ये जो हमारा एटमी इंडिया कंपनी ने बनवाया। 6 कोर स्टेप्स। एक मिनट, कहां गई भाई? ठीक है, नंबर 1 जो हमने बोला 100% प्रोडक्ट यूसेज। 100% प्रोडक्ट यूसेज। अगेन, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे, अगर आप नहीं खरीदेंगे, विच इज फाइन, आप एनीवे कंपनी बोलती है हर साल एटलीस्ट एक प्रोडक्ट खरीदना। एंड बाय द वे लेट मी से, इसी साल क्या हुआ मेरे साथ, मेरा आईडी रेड होने चुकी। एंड मैं बोला मेरा आईडी क्यों रेड होनी है? और ये मेरा सरोजा सर के हैट्स ऑफ टू यू सर, मेरे को पूछा कि इंद्रानी जी ये देखिए आपका ग्रुप में ये सब रेड आनी है, और ये मेरा नाम उसके पॉपअप हुई। फिर मैंने गया मेरे ऑफिस में और देखा, अरे यार मैं खुद आईडी पे एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा। उसी वक्त हम प्रोडक्ट खरीदा और मेरा आईडी फिर से ग्रीन हुआ। सो प्लीज, जस्ट अ साइड नोट, इफ यू हैव नॉट purchased a product in your ID, please do so, otherwise you will be gone from Atomy really quick. Just a side note, 100% product usage. प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आप उसका रिजल्ट्स भी नहीं देख सकेंगे, और आप इसके बारे में नहीं बात करना पाएंगे, क्योंकि ये आपका फेस, चेहरा पे ये जरूर आएंगे कि आप यूज करते हैं या नहीं, और वो है कॉन्फिडेंस। अटेंड कंपनी सेमिनार्स विद टीम एंड गेस्ट। अरे यार सेमिनार्स क्यों अटेंड करनी है, जूम मीटिंग्स तो हम करते ही हैं, व्हाई डू आई हैव टू अटेंड सेमिनार? नहीं नहीं, अरे 300 रुपया, 400, और वो भी कोई खाना के साथ भी नहीं, दूर, हम नहीं खरीदेंगे। रॉन्ग रॉन्ग। एटमी का कोई जरूरत नहीं है कि ये एक सेमिनार बनाइए, एटमी खुद ही इतनी बिजी है, हमारा लीडर्स बिजी है, क्यों ये आए उनका वक्त देकर और एक सेशन देती है सेमिनार में, क्यों? और कोई काम नहीं है उनका? बट दे डू, क्यों? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हम जब बोलते हैं प्लीज हमारा जूम पे आइए, मीटिंग अटेंड कीजिए, प्लीज सेमिनार में जाइए, एक बिल्कुल अलग माहौल है। देयर इज अ रीजन, ये कोई वजह है क्यों हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि जब मैं शुरू हुई थी 2021 में, वो पैंडेमिक में थे, और मैं इंडिया से शुरू किया, मैं यहाँ यूएस में नहीं शुरू किया, मैं इंडिया से शुरू किया, और हर दिन में वो मीटिंग में जाती थी और बहुत ही एक्साइटमेंट फील कर रही थी। इवन दो हम ऑफलाइन नहीं गए, ऑनलाइन भी इतना जबरदस्त मीटिंग होती थी, वहां सीखते थे हम प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में। और सुने ना, मेरे को बोला मेरा अपलाइन, आपको प्लान देना है दीदी, यू हैव टू डू इट। मैंने बोला कैसे करूंगी? अरे हिंदी अच्छी नहीं है। बोले हिंदी इंग्लिश दोनों मिलकर करो यार, कोई बात नहीं, जस्ट करो। और जब वो किया ना, ये माने कॉन्फिडेंस 3 गुण बढ़ गई मेरा, और उसी वक्त से आज तक सेमी सेल्स मास्टर में हूं। ये टीम के लिए, इसका हर मीटिंग के लिए जो इसका कोई जरूरत नहीं करना, लेकिन वो करते हैं क्यों? वो आपका सक्सेस के लिए, कि आप कुछ सीखे, आपको कुछ फीलिंग हो कुछ एक्साइटमेंट बढ़े आपके अंदर, तभी तो आप जाकर वो एक्साइटमेंट लोग को दिखा पाएंगे, राइट? आज अगर मेरा एक्साइटमेंट अब देख रहे हैं ना, ये सिस्टम के लिए। सेमिनार्स में जरूर जाइएगा, अगर आप अभी नहीं गया ना, प्लीज गो अटेंड अ सेमिनार, क्योंकि वो एक अलग माहौल होती है, सीरियसली एक अलग सी माहौल होती है, जिसका आप जूम मीटिंग में आप नहीं पाएंगे, इसको पाएंगे आप सेमिनार में जाके, इतने लोगों के साथ, लीडर्स के साथ बैठ के, और वो लीडर्स आपके सामने आए। मेरे को एक इनविटेशन दिया गया था, वो हैंडगिल पार्क का एक सेशन था, वो सेल्स मास्टर्स एंड अबव, लेकिन मेरा जो क्राउन मास्टर है यूएस में, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। अरे
उनको सिर्फ देखकर, वो जूम पे, ओके, ये सामने भी नहीं, जूम पे उनको देखकर मेरा जो फीलिंग हुआ, आई कुड नॉट इवन टेल यू, मैं बता नहीं सकती। मैंने ऑलमोस्ट लाइक आई वुड फेंट सीरियसली। तो अगर वो सामने होती तो क्या होता। उस वक्त जो यहाँ हैंगल पार्क सर आई थी, यूएस में, न्यू जर्सी में आई थी, लेकिन उस वक्त मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ, सो मैं उनको साथ मिल नहीं पाई। बट आई वुड हैव डाइड, आई सीरियसली वुड हैव डाइड अगर मैं सामने देखती उनको। लेकिन जस्ट वो जूम था, वो ऑफलाइन सेमिनार भी ना, बट इट्स एक्साइटिंग। ये फीलिंग आपको मैं नहीं बता सकती। जैसे देखिए, हम बोल सकते हैं यहाँ आप ताजमहल जाइए, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फैंटास्टिक, इट्स ब्रेथ टेकिंग, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपको वो फीलिंग होगा। यस, इंद्रानी जी मेरे को बोला था, ये फैबुलस एंड ब्रेथ टेकिंग है। जब तक आप नहीं जाएंगे, ताजमहल को नहीं देखेंगे, आपको वो फीलिंग नहीं आएंगे। मैं जितनी बार ही बोलूं सेमिनार के बारे में, मैं जितनी बार बोलूं, अगर आप नहीं जाएंगे वहां, आपको वो फीलिंग नहीं आएंगे। और जब वो फीलिंग आ जाए ना, फॉरगेट इट, सुपरस्टार, एब्सोल्युटली 3 गुण बढ़ेगा आपका बिजनेस का। लेकिन अगर नहीं गए आप, तो 6 महीने बैकवर्ड जाएंगे आप। ईच सेमिनार आप नहीं अटेंड करते हैं ना, आपका बिजनेस बैकवर्ड जाती है, आगे नहीं, पीछे चल जाती है। 6 महीने का लर्निंग पीछे जाती है। प्लीज अटेंड योर सेमिनार्स, ओके। क्या हम हमारा कंपनी वेबसाइट में कभी जाते हैं और देखते हैं अपडेट्स क्या है? वहां कंपनी का अपडेट्स आती है, कौन सा कंट्री में हम लॉन्च करने वाले हैं, कौन सा न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ये सब हमारा वेबसाइट पे है। मेक श्योर कि आप जाते हैं और देखते हैं कंपनी अपडेट्स क्या है, ओके। इसी में दोष मेरा भी है। सो डेफिनेटली मैं तो जाती हूँ वेबसाइट में, देखती हूँ नया प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च होने वाली है। इवन एटीजी मॉल में जाती हूँ, देखती हूँ क्या प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये कंपनी अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका वेबसाइट में, आपका ऑफिस में मिलने वाली है, अनाउंसमेंट के अंदर। हर दिन कुछ छोटा छोटा चीज करिए आपका बिजनेस के लिए। ये होता है, एक वीडियो बनाइए और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। एक तस्वीर को, प्रोडक्ट का तस्वीर को कुछ बेनिफिट्स लेकर पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक पोस्ट कीजिए। आप देखेंगे कि लोग आपके पास आएंगे, ये क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। किंतु वो अगर आप नहीं पोस्ट किया तो लोग नहीं देख पाएंगे, तो कोई पूछ नहीं पाएंगे आपका। या बाहर जाइए, जहां आप आपका दाल चाल चीनी सब खरीदते हैं, वो स्टोर ओनर से बात कीजिए ना, एक सैंपल दीजिए उनको क्या जाता है आपको। एक छोटा सा टूथपेस्ट का सैंपल दीजिए, या एक साबुन का, हैंड सोप का सैंपल दीजिए ना। क्योंकि अगर वो खरीदा ना, राइट, ये आपका लाइफ टाइम क्लाइंट बन गई। और तो और इनका स्टोर में भी ये रख सकती हैं। तो आप सोचिए, एक अगर छोटा सा टूथपेस्ट आप दिया किसी को एक ब्रश के साथ, क्या जाता है आपको? कुछ नहीं, क्योंकि जो आने वाले हैं उसके वापस वो बढ़िया है। फाइंड 2 कंज्यूमर्स एवरी डे। अगेन, लोगों से बात कीजिए, कुछ पोस्ट कीजिए, हाँ यार ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, ट्राई कर लीजिए तुम। और रजिस्टर करने में तो बिल्कुल फ्री। एंड देन ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अगर अच्छी है तो मंगवा देना, और अगर नहीं अच्छी तो फिर भी बोलना क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। ये लास्ट में जो है रीडिंग रेकमेंडेड बुक्स, ये ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो किताब पढ़ते हैं, वो रीडर्स है। लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रही हैं, किताब नहीं पढ़ी है, 10 मिनट 2 पेज अगर पढ़िएगा ना रेकमेंडेड बुक्स, तो आपको बहुत आपके ऊपर एक अच्छी असर पड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो गले तक जो ब्रेन है ना, उसमें कहीं नेगेटिविटी है।
मैं मानती हूँ, मेरे भी है, सबको भी है, पर वो नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे आए? बाय रीडिंग बुक्स एंड लुकिंग एट आवर वीडियोस। 10 आप 2 पत्ते पढ़ेंगे, 2 पेजेस, आप देखेंगे नींद अच्छी आती है, आपका दिन अच्छी जाती है। हैंडगिल पार्क का एक वीडियो देखेंगे ना, अब आपका दिन बहुत अच्छी जाएंगे और एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएंगे। बिकॉज वी कैन नॉट डिलीट आवर नेगेटिविटी जैसे हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर पर या फोन पर, हमारा ब्रेन पर डिलीट नहीं कर सकती, लेकिन हम डाइल्यूट कर सकती हैं उसको बुक्स रीड करने में। And I think it's important for all leaders, sales masters and above, at least one session you should have on books, and the whole team should discuss about books. ये बहुत अच्छी तरीका है, और semi sales masters and above आप देखेंगे business और बढ़ेंगे, because people are not reading books. Our team is not reading books. It's important. और डेली वीडियोस जरूर देखना। नेक्स्ट नॉट लीस्ट, ये तो सब हो गई। आप 8 स्टेप सक्सेस भी देखा, आपका 6 कोर एक्शंस प्लान क्या है, वो एक प्लान है सिलेबस की तरह, ये आपका सिलेबस था, ये अपना देखा। अब ये 4 गोल्डन रूल्स बहुत ही अच्छी हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। पहली है, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन, about your company or downline in front of anyone. हमारा अपलाइन सब कुछ होता है हमारे लिए, बिकॉज जो अपलाइन कर चुका है वो हमको सिखाते जब, तो वी कैन बी विद देम। अपलाइन हमेशा चाहेंगे कि उनके साथ हम हर सेमिनार, हर कंपनी ट्रिप में जाइए। ओके, सो अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बारे में कुछ नेगेटिव कभी नहीं बोलना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी क्रॉस लाइन के, किसी डाउन लाइन के कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये उनका बिजनेस को हर्ट करेंगे, और जरूर एक दिन ये सेम कर्मा आपके पास आएंगे। अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोले, आपका टीम मेंबर्स चली जाइए, ये तो अच्छी नहीं होंगे ना, राइट? सो नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट अपलाइन। आपका कोई प्रॉब्लम है, अपलाइन से बात कीजिए या उनके अपलाइन से बात कीजिए, एंड हैंडल द सिचुएशन, गेट इट ओवर विद। ओके, अपलाइन इज देयर फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर सक्सेस। ओके, ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन। अगर आप एडिफाई करेंगे ना, अच्छी बोलेंगे, तो आपके बारे में आपका टीम भी अच्छी बोलेंगे। देखिए, आप जो करेंगे ना, whether you're reading, whether you're using your products, whether you're using 8-4-6 steps, आपका टीम देख रहा है आपको, और आप जो करेंगे वो फॉलो करेंगे। Mind it, keep it in your mind. Okay, so if you are following all these 8 steps to success, your team is also following. If you're not doing it, your team is not doing it. Plain and simple. Number 2, never play with people's ego, and never play with people's money, and never play with people's spouses. Very important. कहीं आपके बिजनेस में व्यक्ति भी, मेन भी आएंगे एंड फीमेल्स भी आएंगे, ठीक है? लीडर्स आर वेरी इंप्रेसिव। फीमेल्स के साथ वो किसी का स्पाउस है, किसी का पत्नी है, उसके साथ आपका फैमिली बहन जैसा है पेश आना है। ओके, छोटी सी मैं बताऊं, एक दिन एक आदमी मेरे को फॉलो करी थी, बहुत परेशान करी थी, और मेरा तब ये डिफरेंट कंपनी में था, मेरा जो अपलाइन था बोला, देखिए वी आर अ फैमिली, और अगर मिसेस दास के साथ आप बिजनेस करना चाहती है तो बात करिए, वरना यहां से जाइए, हमको आपको नहीं चाहिए। वेरी प्लेन एंड सिंपल। जब हम सेमिनार पर जाते थे, हमारा अपलाइन पूरा का पूरा हमको लाइक सेफ रखते थे, सुरक्षित, क्योंकि एनवायरनमेंट हमको सुरक्षित सेफ बनाना है, क्योंकि कहीं औरतें आएंगे, जो सिस्टर्स भी हैं, जो डॉटर्स भी हैं, जो वाइफ्स भी हैं, मैन भी आएंगे, और उनको ये सेफ एनवायरनमेंट जरूर देना हमको।
किसी का पैसे, अगर अपलाइन आपके लिए टिकट खरीदा, प्लीज पे हिम बैक मनी, पैसे तभी देना, फिर बोलना मेरे को टिकट दो। पे मनी फर्स्ट। अगर अपलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है आपके लिए, प्लीज उनके पैसे, पहले पैसे भेजिएगा, फिर वो ऑर्डर करेंगे। ओके, कभी प्लीज कभी मत होने दीजिए कि पैसे आप देने पाए। प्लीज 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको पैसे जरूर वापस करना है अपलाइन को, ठीक है। डाउनलाइन से कभी मत पैसे पूछे, डाउनलाइन से कभी मत बोलिए मेरे लिए ऑर्डर कर दो, नहीं, एवरीथिंग शुड गो टू अपलाइन। ओके, अब और किसी का ईगो के साथ मत खिलवाड़ करिए, उनको भी हर्ट होती है, कहीं आपको वो भी दिन भी नहीं आपको देखने में कि आपके साथ भी कुछ ऐसे हुआ। हमेशा प्यार से पेश आइए। इफ दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, नेवर माइंड, जस्ट लव देम। उसको आप मोहब्बत कीजिए, प्यार दीजिए, बस प्यार से पेश आइए, दैट्स इट। इट्स ओके अगर साल में 2-3 बार ये सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, अपसेट जरूर होइएगा, अपसेट तो होती ही हूँ, लेकिन अपलाइन को बोलती हूँ, डाउनलाइन को नहीं। ओके, नंबर 3, रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइंस। कितने लोग यहाँ रेगुलरली अपलाइन से कम्युनिकेट करती हैं? जितने कम्युनिकेशन आप करेंगे अपलाइन से, उतने आपका बिजनेस उतनी बढ़ेंगे। डाउनलाइन से सेम थिंग, आपको हर रेगुलर, हर दिन एक लाइक, इवन अगर आप हाय बोले, क्या हो रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन, सब ठीक है ना, हाँ, सिर्फ हम बात नहीं करेंगे सिर्फ एटमी बिजनेस के लिए, हम हालचाल पूछेंगे, उसका क्या कुछ प्रॉब्लम है, इफ इज फाइन, कुछ और टॉपिक में बात करेंगे। हमेशा ये जरूरत नहीं है कि हम एटमी के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये फोन भी नहीं उठाएंगे उसके बाद। सो बी केयरफुल, बट रेगुलर कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। अगर आप कुछ नया चीज करने वाले हैं तो जरूर अपलाइन से पूछिए, जस्ट डोंट डू इट इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज कंसल्ट विद योर अपलाइन। ओके, ये हो सकता है कि उसने भी सेम चीज किया जो आप करना चाहती हैं, तो आपको उन्होंने सलाह भी देंगे, और जैसे आपका बिजनेस सुरक्षित हो, सेफ हो, he or she will advise you, because he or she may have done the same thing. So please, if you're doing something for the first time, check with your upline. 846 steps. It's there for a reason. Please use the 864 business system. और अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ नहीं समझा इसके, इट्स ओके, यू कैन आस्क मी, या आपका अपलाइन के पूछिएगा। 846 बिजनेस सिस्टम का यूज करेगा एंड गो इंपीरियल मास्टर। विद दैट शर्मा सर, आई एम डन, ओवर टू यू सर। थैंक यू इंद्राणी, थैंक यू सो मच। बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने एटॉमी बिजनेस के मैकेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, 864 को समझाने की कोशिश की। तो मैं सभी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रिकमेंड भी करना चाहूँगा कि आप जो है 864 के जो प्रेजेंटेशन है, इसको आप अपने अपलाइन से जरूर लें और उसको स्टडी करें। ओके, एंड 8 स्टेप्स क्या हैं, इसको सीरियस वाइज, जो क्रम वाइज ये पॉइंट दिए हुए हैं, उनको फॉलो करना है। आप पहले क्या करना है, पहले आपको अपना गोल सेट करना है, जैसे कि इंद्राणी ने बताया कि पहले आपको गोल सेट करना है। ओके, गोल सेट का मतलब है कि आपको वाई ढूंढना है, अपना वाई ढूंढना है, मतलब आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। आपने जब अपने अपलाइन को आईडी दिया तो क्यों दिया, ओके, रजिस्ट्रेशन कराया एटॉमी के साथ तो क्यों कराया, इसीलिए कराया होगा कि जीवन में कुछ करना बाकी है। ओके, जो अभी तक के प्रयासों से जीवन में जो कुछ हुआ, दैट इज बेटर। ओके, उससे अभी आप 100% सेटिस्फाइड नहीं है, आप और भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए आप एटॉमी बिजनेस के साथ एसोसिएट। ओके, ये हो गया आपका वाई, कि मैं आखिरकार एटॉमी बिजनेस में क्यों आया हूं, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सर्च आउट करना पड़ेगा।
इसको कौन बताएगा? इसको कोई नहीं बताएगा, इसको एक्सटर्नल सोर्स नहीं बताएगा, इसको इंटरनल सोर्स बताएगा आपका। ओके, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपने पहले दिन एटॉमी बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके, तो ये मान लीजिए कि एटॉमी बिजनेस आपके लिए इजी हो जाएगा। जो हाउ वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही नेक्सिबल है। हाउ ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको? वाई क्लियर करना। आपने इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि इस पूरे बिजनेस को पूरे दुनिया के अंदर आप समांतर रूप से लेके जा सकते हैं। ये इस ग्लोबल का मतलब है। ओके, मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इंडिया में कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है तो यूएसए में कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं रसिया में कर रहा हूं। ओके, कहाँ मेरे को हाइक मिल रही है, कहाँ मेरे को प्रोग्रेस मिल रही है, कहाँ मेरे को स्पीड मिल रही है, कहाँ मेरे को इजीनेस फील हो रही है बिजनेस करने में। इसीलिए ये मान लीजिए कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप अपने बिजनेस की 90 देशों में एक्टिविटी कर सकते हैं। ये आपका बड़ा गोल है। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल, मेरा एक सपना था कि मैं जो फॉरेनर लोगों में, दूसरे देशों के लोगों से मैं अपने बिजनेस के रिलेशन बनाऊं। ये मेरा ड्रीम था शुरू से। लेकिन हमारा बिजनेस क्या था? हमारा बिजनेस एजुकेशन का था। अब एजुकेशन देने की क्या थी कि एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन इसीलिए थी क्योंकि हम फिजिकल इंटरेक्शन से एजुकेशन देते थे, हम वर्चुअल इंटरेक्शन से नहीं। अगर हम जूम से देते तो हम दुनिया के किसी भी पार्ट में जाके किसी कोई भी चीज सिखा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या करना? फाइंड आउट गोल करना है। गोल के बाद फिर सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इंद्राणी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझाया है। और जो बिजनेस में 864 को ये कह सकते हैं कंठस्थ बिल्कुल रटना चाहते हैं स्टेप टू स्टेप, तो ये पीपीटी आप ले सकते हैं। ओके, और ये आपको इजीली अपने अपलाइन के माध्यम से मिल जाएगी, या जो एजुकेशन सेंटर लीडर हैं उनके माध्यम से ये मिल जाएगी। और आप सब इनको जो है बेहतरीन तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। नए लोग हैं, पुराने लोगों को सभी को मालूम है कि 864 क्या है, लेकिन उनका रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी के साथ साथ जो हमारे नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके क्या क्या क्वेश्चन हैं 864 को लेकर, एटॉमी बिजनेस को लेकर, सक्सेस को लेकर, फेलियरिटी को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर। ओके, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन हियर। ओके, इतना खुले ओपन रूप से कोई बोलता नहीं है। ओके, आप किसी के बारे में भी पूरे ये कह सकते हैं कि ग्राउंड से लेकर और टॉप तक एटॉमी बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं उसके लिए, तो हम आपको अनम्यूट कर दें और अनम्यूट करने के बाद अपना क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है सरोज कुमार मलिक जी। सरोज कुमार मलिक जी, यू आर अनम्यूट हियर एंड आप अपनी बात कह सकते हैं। सरोज सर अनम्यूट करिए सर, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। राकेश कुमार जी हैं। हेलो। हाँ जी सरोज धर्मा सर, गुड मॉर्निंग। गुड इंद्राणी मॉर्निंग। जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning. Good धन्यवाद, morning. आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। मैक्सिमम लोगों को समझ में आया होगा 8 कोर स्टेप्स क्या होता है, एंड वी ऑल विल बी सक्सेसफुल। आप जैसे एक्सप्लेन करके बताए, मेनी मेनी थैंक्स। एंड मेरा तो एक्चुअली ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, आपको मैं विश करने के लिए एक्सप्लेन थैंक यू सरोज सर, थैंक यू सो मच। एंड राकेश कुमार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। Good morning. Good morning, Rakesh ji. मैडम जी यूएस से हो या आप इंडिया से? मैं यूएस से हूँ, इंडिया में पैदा हुई हूँ, बट 5 साल जब थी मैंने
तब मैं यूएस में शिफ्ट किया फैमिली के साथ, वहीं बड़ी हुई हूँ। ओके मैडम, मेरी कुछ मेंबर थे, इसीलिए मैंने आपसे पूछना चाहा कि आप यूएस से हो क्या? हाँ हाँ, आपके यूएस में कोई मेंबर्स है? हाँ यस मैडम, 2-3 मेंबर हैं, उनसे बातें चल रही है अभी। अभी उन्होंने आईडी नहीं जुड़े नहीं है, लेकिन बात चल रही है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप यूएस से हो। थैंक यू मैडम। आप एक काम कीजिए, मैं डालती हूँ मेरा फोन नंबर यहाँ, आप मेरे साथ अलग से कांटेक्ट कीजिए। ओके ओके मैडम, थैंक यू मैडम। श्योर। जी राकेश जी, इंद्राणी जी आपकी हेल्प कर देंगी, आपके जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं यूएसए में, ठीक है ना? थैंक यू सर। वो आपको सपोर्ट कर देंगी, और आप इंद्राणी जी बहुत ही हेल्पफुल लीडर हैं हमारे। थैंक यू सर। पवन वशिष्ठ जी, यू कैन अनम्यूट। सर नमस्कार, जय टॉमी। नमस्कार नमस्कार पवन जी, नमस्कार। सर बहुत अच्छा सेशन लिया मैम ने, और आपकी मीटिंग भी अच्छी है। मैं पवन वशिष्ठ, डीएम फ्रॉम जयपुर पिंक सिटी सेंटर, और मैं आपसे एक ही अनुभव शेयर करना चाहूंगा। 864 को फॉलो करके जी एक बिना नेटवर्किंग बहुत अच्छा कर सकता है। ये जो सिस्टम है, ये अपने ऑटोमेटिक बेस पूरा इसको ढंग से अपनी टीम में अप्लाई किया जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई यस 2 साल में अच्छा एक अपना अचीवमेंट ले सकता है, एक अच्छी टीम बना सकता है। और मेरे सभी साथियों से मेरा एक ये निवेदन है कि 864 के सिस्टम को समझे और अपनी डेवलपमेंट में चाहे, क्योंकि इंडिया में जो 624 ऐड किया गया है उसका एक बेसिक नॉलेज है, एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अपने नेटवर्किंग की स्थिति इंडिया में आपको पता है। इसीलिए जो oops I think we lost him। तो पवन जी का कहना है कि अगर आपने 864 को फॉलो करके अगर बिजनेस को डेवलप किया, तो विद इन 2 इयर्स, विद इन मैक्सिमम 2 इयर्स आप एक बहुत अच्छे अर्नर बन सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, और अगर आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं तो एटॉमी बिजनेस में आप एक अच्छे अर्नर बन सकते हैं। अब अच्छा अर्नर क्या होता है? एटॉमी अच्छा अर्नर उसको मानती है जो कम से कम 5+ की इनकम कर रहा होता है। 5+ का मतलब होता है 5 लाख रुपए महीने से ऊपर। अगर कोई व्यक्ति अर्निंग कर रहा है तो एटॉमी उसको गुड अर्नर मानती है, अच्छा ये कह सकते हैं अर्न करने वाला मानती है। और ये शुरुआत, अच्छी अर्निंग की शुरुआत आप जब एटॉमी बिजनेस के अंदर एक डायमंड मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर, आप जो है सैरोड रोज मास्टर अचीव करते हैं उस लेवल को, तो आपकी इनकम 5+ को क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना? तो हम सभी को क्या करना है? सभी को 864 सिस्टम को फॉलो करना है, एंड जो काम की जो कंसिस्टेंसी है वो डेली होनी चाहिए। अगर आप काम गैप कर करके कर रहे हैं, ओके, अगर स्पेस देके काम को कर रहे हैं तो क्या होता है? कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो अगर आपको फास्ट सक्सेस चाहिए, एक बहुत अच्छी अर्निंग चाहिए इन 2 साल के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि 2025 तक आपकी इनकम 10 लाख रुपीस पर मंथ पहुंच जाए, 10 लाख रुपए महीने के आप अर्नर हो जाएं, और आपके द्वारा इस ग्लोबल सोसाइटी के अंदर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके स्टेट की सोसाइटी, आपके मोहल्ले की सोसाइटी, ओके, आपके कंट्री की सोसाइटी, में कहता हूं ग्लोबल सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन, ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है और वो कहता है कि मैंने तो जीवन में सब कुछ कर लिया, मैंने तो बच्चों की शादी भी कर दी, मेरे तो बच्चे भी सेटल हो गए, मैं रिटायर्ड भी हो गया, मेरे को क्या करना है? ओके, तो मैं आपको एक पर्पज देता हूं कि आपको पर्पज क्या होना चाहिए। आप थोड़े से पर्पज को और बड़ा करिए। आप बड़ा करिए, आप क्या करें कि आप ग्लोबल सोसाइटी के लिए अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दीजिए। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारा सेगमेंट क्या है बिजनेस का? यहाँ पर सेगमेंट दोस्तों हमारा ये है कि हम इलनेस टू वेलनेस जा रहे हैं।
हमारा जो काम करने का जो ट्रैक है वो कहते हैं काम क्या है यहाँ पर। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार करना क्या है इसमें इस बिजनेस में। सब कुछ तो समझ में आ गया, आपकी कंपनी भी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, और उसको ये भी समझ में आ गया कि पूरी दुनिया के अंदर हम काम कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है। उनका लास्ट में क्वेश्चन यही होता है पूरा बिजनेस समझने के बाद, और ज्वाइन करने के बाद भी वो पूछते हैं कि करना क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, हमारा जो मिशन है इस बिजनेस के पीछे वो है इलनेस टू वेलनेस। हेलो, मेरी बात शायद आपके समझ में आ रही होगी कि जो दुनिया में एक बीमारी का जाल बन रहा है, ओके, ये कह सकते हैं, इस जाल को आपको काटना है। मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब से बीमारी का शिकार है, ऐसे मानिए, और बढ़ते बढ़ते पैदा होने के बाद जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, और आप देखेंगे कि बीमारी जो है बचपन से ही उसके साथ है। मेडिसिन के साथ आदमी ग्रो हो रहा है। अब मेडिसिन के साथ कोई आदमी ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं नेचुरल कंसिस्टेंसी बॉडी के अंदर खत्म हो रही। यही हमारा बिजनेस है कि व्यक्ति को इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाना है, नेचर की तरह लेके जाना है, और ये सब करना है किससे? उसके डाइट प्लान को चेंज करके। डाइट प्लान चेंज करना है आपको, मेडिसिन नहीं देनी। हम मेडिसिन वाले बिजनेस में नहीं है, हम डाइट को करेक्ट करने वाले बिजनेस में है। और उसके लिए क्या है हमारे पास? उसके लिए है हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास के सुपर प्रीमियम डाइटरी सप्लीमेंट्स, जिनकी इंपोर्टेंस लोगों को बतानी है कि वो अपने डाइट को चेंज करके एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं। जितना जीवन उन्होंने काट लिया, अच्छा काटा, खराब काटा, जो भी काटा, दैट इज द पास्ट। एंड हमको क्या करना है? हमको प्रेजेंट अच्छा बनाना है एंड फ्यूचर अच्छा बनाना है। तो दैट इज ए अवेयरनेस प्रोग्राम, वी कैन से। हमारा बिजनेस क्या है? आपको ब्यूटीफाई करना है, आपको ब्यूटीफाई करना है और आपको हेल्थी करना है। कहने का मतलब है आपको सुंदर बनाना है, आपको स्वस्थ बनाना है, और आपको वेल्थी बनाना है। वेल्थी का मतलब है कि अगर आप पैसे से परेशान हैं तो आपको पैसा अर्न कराना है, आपको एक अच्छा अर्नर बनाना है। तो आपको तीन चीजें मिलेंगी इस बिजनेस को डेवलप करने के बाद। मनी मिलेगा, टाइम मिलेगा, एंड सिक्योरिटी मिलेगी। किस बात की सिक्योरिटी? इसी बात की मिलेगी कि ये पैसा आज आ रहा है तो ये अगले महीने भी आएगा, अगले महीने आ रहा है तो ये पूरे 1 साल तक आएगा, 1 साल तक आ रहा है तो ये पूरे 100 साल तक आएगा। इस बात की सिक्योरिटी कहां से मिलेगी? आपको एटॉमिक बिजनेस से मिलेगी। लोग कहते हैं मैं बिजनेस को तो समझ गया लेकिन विजन क्लियर नहीं हो रहा। यार इससे ज्यादा विजन क्या क्लियर होगा? इससे ज्यादा विजन क्लियर नहीं हो सकता। हमें लाइफ का पर्पज ढूंढना है कि हम जो रोटी खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? ओके क्या केवल हम नेचर के रिसोर्सेज को, क्या हम केवल अर्थ प्लैनेट को केवल रिसोर्स करने के लिए आए हैं, या इसके पीछे कोई हमारा एक पर्पज है कि आखिर हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? उसके पीछे एक आपको वाई ढूंढना है। ओके, एक प्रॉपर रीजन ढूंढना है कि मैं आखिरकार कल जिंदा रहूंगा तो क्यों रहूंगा। ओके, आप नहीं जिंदा रहेंगे तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ उथल पुथल हो जाएगी दुनिया में उथल पुथल नहीं होगी ना इसका मतलब है कि हमको सबको एक बड़ा पर्पज ढूंढना है। आप अच्छे से रोटी खा रहे हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में करोड़ों लोग अच्छे से रोटी नहीं खा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपने अगर अपनी अच्छी रोटी बना ली है तो दूसरे लोगों की अच्छी रोटी बनाने में उनकी मदद करिए। ओके, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपनी नॉलेज के द्वारा उनको एक अच्छी रोटी अर्न कराना सिखाइए। तो ये क्या काम हो गया? ये आपका काम हो गया ग्रेटफुली, ग्रेटिट्यूड के साथ ही आपका बिजनेस हो गया। ओके, एक एटीट्यूड के साथ ही आपका बिजनेस हो गया। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा साथियों। और जिस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया,
इसका मतलब है कि उसके आसपास जो भी यूनिवर्स घूम रहा है वो पावरफुल हो जाता है साथियों। कोई व्यक्ति, ये कहते हैं ना कि जहां देखिए कोई संत, महात्मा, महापुरुष, गुरु जिस क्षेत्र में आ जाता है तो उस क्षेत्र का माहौल बदल जाता है। वो आपके द्वारा भी ऐसा हो सकता है साथियों, क्योंकि आपका जो पर्पज है वो ग्रीडी नहीं है। ग्रीडी का मतलब लालची नहीं है। ओके, आप एक डोनर वाले बिजनेस में हैं। आपको लोगों को क्या देना है? नॉलेज देनी है, एक अच्छा स्वास्थ्य देना है, एक भरपूर टाइम देना है और सिक्योरिटी देनी है। लोगों को स्ट्रेस क्यों है? लोगों को इसीलिए स्ट्रेस है कि कल उनकी इनकम कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी। इस बात को लेकर 90% लोग इंडिया के अंदर परेशान। यस, वो परेशान हैं। जो लोग मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको पेंशन मिल रही है या ये है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज सारे लोग, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको इस बात का फियर रहता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अगर कल अच्छी नहीं रही तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जीरो, आराम से। इसीलिए लोग स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस लोगों को किस बात का है? आजकल देखे होंगे कि स्ट्रेस का बड़ा नाम चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस किसी बात का नहीं है। 90% लोगों को स्ट्रेस ये है कि उनकी जो भविष्य में जो आमदनी है वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, या वो आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर 90% लोग परेशान हैं। अब 90% लोगों की समस्या को आप दूर कर सकते हैं, ये आपका पर्पज है। इसमें आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल लोगों की दूर करेंगे, आप भी इस काम को करते करते फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। ये हमारा पर्पज है। आज इसमें क्या लगेगा? ये आपको सिस्टम बिल्ड करना है। क्या ये एज ए मैजिकल होगा? नहीं, मैजिकल नहीं होगा साथियों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप किसी चीज को एक सिस्टमेटिकली बिल्ड करना है। अब वो सिस्टमेटिकली क्या है? ये वही सिस्टम बताया है इंद्राणी जी ने कि ये 864 एक सिस्टम है। इसको फॉलो करके, इसको यूज करके, और वो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर आपको क्रिएट करनी है, नई बनानी है, तैयार करनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको भूखे लोगों को ढूंढना है। अब कौन से भूखे लोग? पेट से भूखे लोग नहीं, जिनके पर्पज पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इनके ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ओके, इनकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है। लोग जिंदगी तो जी लिए, आधी जी लिए, ओके, 2/3 जी लिए, लेकिन इच्छाएं मर रही हैं। चाहते तो कुछ और थे जीवन को, इस तरीके से जीना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा माहौल उनके साथ नहीं मिला, ऐसे लोगों का सपोर्ट उनको नहीं मिला, ऐसा डेवलप करने का मौका उनको नहीं मिला लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं दमन हो गई हैं। ओके, अब वो लोग भूखे हैं। कैसे भी कैसे उनको अपनी आत्माओं को तृप्त करना है, ऐसे कह सकते हैं आप। तृप्त, तृप्त का मतलब सेटिस्फैक्शन, 100%। पीस ऑफ द माइंड कब आएगा? जब किसी व्यक्ति की आत्मा इंटरनली तृप्त हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि पीस ऑफ द माइंड आ जाएगा, मन के अंदर शांति आ जाएगी। जब तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, एक ब्रेन बड़ा अशांत रहता है कि ये चीज पूरी नहीं हुई। ओके ना? तो अब आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ द माइंड चाहिए। पीस ऑफ द माइंड का चाहिए कि आपको अपने डिजायर को सेटिस्फाइड करना है, आपको फुलफिल करना है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ द ड्रीम, जैसे आप सपना भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि सपना सच करने के लिए आपकी इंटीग्रिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपकी अखंडता, आपको अखंड होना है। ऐसा नहीं है किसी आदमी ने इधर कान में आया तो आपने क्या हुआ, मच्छर की तरह भिनभिनाने लग गए, फिर उधर से किसी कान में कुछ कहा किसी ने तो फिर आप मच्छर की तरह भिनभिनाने लग गए। तो इसका मतलब है कि आप इंसान नहीं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना सीखना है कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मेरा पर्पज क्या सॉल्व होगा या नहीं होगा, मेरे लाइफ के ड्रीम फुलफिल होंगे या नहीं होंगे, मेरी डिजायर कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी। अब डिजायर किस बात की है? डिजायर का मतलब सिर्फ रोटी खाना नहीं है। डिजायर का मतलब है
कि अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करके और उसके बाद जो भी आप एक्सेस काम कर रहे हैं, एक्सेस अर्न कर रहे हैं, जो भी आपके पास एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस नॉलेज है, ये सब क्या करना है आपको सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यही तो मेरा बिजनेस है। मैं क्या हूं कि मैं एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। किस बात का? सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं हूं। अगर कोई कहे कि मेरा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, दैट इज रॉन्ग। अब मैं बताता हूं मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर किस बात का हूं। मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं होप का। ओके, मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं होप का। मैं सबसे पहले जिन लोगों की होप जो है सिकुड़ गई है, मर गई है, ओके, उनके अंदर मैं होप दोबारा से क्रिएट करता हूं। ये मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ओके, मैं ड्रीम को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, लोगों के बीच में दोबारा सपने जगाता हूं, ठीक है ना। उनको एक सिस्टम समझाता हूं, उनको सिस्टम समझाने के बाद उसको एजुकेशन करता हूं, एजुकेट करता हूं लोगों को। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टीम। इसको हम टीम के नाम से भी जानते हैं। टीम के नाम से मतलब यह है कि जिस आदमी के द्वारा रेफरेंस दिया जा रहा है, उस आदमी के द्वारा जितने लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जा रहा है, लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, लोगों को सिखाया जा रहा है, लोगों को डिपेंडेबल रहना कितना गुनाह है जीवन में ये समझाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट बनना है, मेंटली इंडिपेंडेंट बनना है, वेल्थी इंडिपेंडेंट बनना है, एंड फिजिकली इंडिपेंडेंट बनना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आपको किसी के कंधों पे बैठ के नहीं जाना, आपको खुद अपने पैरों पर चल के जाना है। ओके, आपको देश यात्रा करनी है तो अपने पैसों से करनी है, किसी के दान के पैसे से नहीं करनी। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी। ओके, आपको अपने घर में अपने खर्चे चलाने हैं। ओके, अपनी विशेष कंप्लीट करनी है, आपको डिजायर कंप्लीट करनी है, तो वो पैसा कहां से आना चाहिए? किसी डोनेशन से नहीं आना चाहिए, आपके अर्न करने से आना चाहिए। इससे क्या होगा? उससे आपका एक सेल्फ इमेज हमेशा आपकी बनी रहेगी आपको अपने अंदर। तो ये सब बिजनेस में मिलता है। ये तो इसीलिए हमेशा अपने पर्पज को बड़ा करिए। लाइफ कभी बड़ी नहीं होती है, लाइफ हमेशा छोटी होती है, पर्पज बड़े होते हैं। अब लाइफ क्या है कि एक एवरेज व्यक्ति की लाइफ की बात करें, 70 साल 80 साल से ज्यादा अब लाइफ जा नहीं रही है। लाइफ छोटी है, काम ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है कि अपने पर्पज को बड़ा करना, तो लाइफ आपको बड़ी नहीं लगे, आपको ये न लगे कि मैं फालतू में जी रहा हूं। पर्पज बड़े कर लीजिए, लाइफ आपको छोटी लगने लग जाएगी, काम ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्या होगा? आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर एक्टिविटी आ जाएगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। ओके, और वैसे ही समाज का निर्माण करके जाएंगे आप। होनहार बंदों का निर्माण करेंगे आप, नए लोगों को रोजगार देंगे, यूथ को आप साथ में लेके आएंगे। लेकिन कब? यूथ कब आएगा? जब आप सक्सेस दिखोगे। क्योंकि यूथ इतना पागल नहीं है, वो डिजिटल यूथ है आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि आपका रिगार्ड करके आपके साथ टाइम वेस्ट करेगा, नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सक्सेस होना पड़ेगा। आप क्या पैसा अर्न कर रहे हैं? यस, एटॉमी बिजनेस से। क्या आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो चुकी है? अगर 1 लाख प्लस हो चुकी है तो किसी भी यूथ को आप अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं। वो दिखाएंगे कि देख मेरा ये महीने 1 लाख रुपए आया, ये महीने 1 लाख आया, ये आया, ये आया, ये आया। पूरे साल के अंदर आपके इसमें पैसा आ रहा है। उस यूथ को अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाएंगे, कहां से आ रहा है? एटॉमी बिजनेस से आ रहा है। तुमको चाहिए आ जाइए साथ। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको अगर नई टीम बनानी है, यूथ की टीम बनानी है, आपको डिजिटल लिटरेट लोगों की टीम बनानी है, तो आपको अर्निंग का प्रमाण देना पड़ेगा। और अर्निंग का प्रमाण देने के लिए आपको 6 महीने आंख बंद करके इस बिजनेस में दौड़ना पड़ेगा, इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। अब इसे आप वर्चुअली भी कर सकते हैं, इसे आप फिजिकली भी कर सकते हैं, जैसी आपकी एफिशिएंसी हो, जैसी आपकी नॉलेज हो। ओके, जैसे आपके कॉन्टेक्ट्स हो, जैसे आपके पास सोसाइटी हो। हमने कहा, जैसे इंद्राणी जी ने बताया कि ये बिजनेस स्ट्रेंजरों के बीच बहुत मजेदार होता है। यस, क्यों? क्योंकि वो आपकी बैक ऑफ द हिस्ट्री नहीं जानते। एक अजनबी व्यक्ति आपको आज से जानता है, पिछले 50 साल से नहीं जानता।
पिछले 50 साल के क्या नेगेटिव रहे हैं आपके जीवन में, ही डोंट नो, वो नहीं जानता है। कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंजर है, वो नहीं जानता आपके बारे में, इसीलिए वो कोई जजमेंट नहीं लेता है। इसीलिए आप जो है एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। अब पुराने लोगों को, अपने दोस्त को बात करें, फैमिलियर को बात करें, रिलेटिव्स को बात करें, तो वो आपके जीवन के जितने साल से वो जानता है आपको, ओके, उस सब पे नेगेटिव को पहले लाके रखेगा। इसीलिए हमेशा इस बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको एब्रॉड जाना पड़ेगा, मोहल्ले से बाहर निकलना है, रिश्तेदारी से बाहर निकलना है और 4 दोस्तों से बाहर निकलना, बस बिजनेस हो गया। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको एक लर्निंग लेनी है, इसके लिए इस स्किल को डेवलप करना, दैट इज द बिजनेस, सिंपल, ओके। ये कोई स्कीम नहीं है कि नहीं साहब स्कीम है तो इसीलिए ये आज चल रही है, कर नहीं चलेगी। हमको, हम क्या हैं, हम एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन हब हैं। एटॉमी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हब है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके, और वो उसके फॉर्म अलग अलग है। तो हमको प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट को पूरे दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके साथ हमें एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक लाइफ कोच बनना है और हमें साथ में बिजनेस कोच करना है, सभी को, जो भी लोग सक्सेस होना चाहते हैं। तो आपको बिजनेस की बातें भी सीखनी पड़ेंगी, आपको हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा, हेल्थ की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। हेल्थ क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी को ठीक करने वाले ही प्रोडक्टों का बिजनेस है, इसीलिए बॉडी को समझना पड़ेगा। ये सब छोटे से छोटे काम करने हैं और आपके पास रिलेशन बन जाएंगे, बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, एजुकेशन बन जाएगी, प्लेटफॉर्म बन जाएगा, होप बन जाएगी, पैसा आ जाएगा, वृद्धाश्रम खोलो, अनाथालय खोलो, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, सड़क बनवाओ, नेचुरल खेती कराओ। मतलब वेलनेस के रिगार्डिंग दुनिया में एक मानव जाति का भला कैसे हो सकता है, ठीक है ना, इस यूनिवर्स का भला कैसे हो सकता है, ये आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, लेकिन कब आपके पास मैन पावर हो एंड आपके पास पैसा हो। मैन पावर कहाँ मिलेगी, एटॉमी में, क्योंकि हमारी टीम बनने वाली है आगे आने वाले समय में, ओके। 2 साल के अंदर अगर आपने 5000 लोगों को भी जोड़ दिया, 5000 लोगों की मैन पावर है, ओके। यहां भी आपका कॉमन पर्पज है और वहां भी आपका कॉमन पर्पस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज सेवा के लिए मना नहीं करता है। हर व्यक्ति जानता है कि मेरी अगर बेसिक नीड पूरी हो जाए तो मैं समाज में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करूं। तो ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाकी का अगर किसी लोगों का कुछ कहना है तो यस यू कैन शेयर, आप कुछ कह सकते हैं। आज हमने अपना सेशन कंप्लीट किया आप लोगों की मदद से, आपने इतना श्रद्धा पूर्वक हम दोनों को सुना, ओके, इंद्राणी जी को सुना, मेरे को सुना, ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप आए। और GWA हमेशा जो है एक मानव जाति के उत्थान के लिए काम कर रहा है, करता रहेगा। और ये ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन से हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लाखों की संख्या में लोगों को जोड़ के, ओके, और उनके द्वारा एक बेहतरीन काम कराने वाले मिशन में हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आप बाउंड हो सकते हैं। इसके साथ हम एटॉमी बिजनेस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है कि वहां से हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, ओके, और हॉलमार्क के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। GWA का अपना एक चैनल भी है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं अभी आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, तो वहां से हमारे जो अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि वहां पर कम से कम 250 वीडियो पड़ा हो। 250 वीडियो में आप उन वीडियो को अगर एक एक करके देखेंगे तो आपका एक अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एजेंडा समझ में आएगा
कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से डिजाइन करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, और एक आदमी का पर्पस क्या होना चाहिए, क्योंकि आदमी सबसे पहला अपना पर्पस नहीं ढूंढ पाता है कि मेरा पर्पस क्या है। पर्पस वो इतना समझता है कि 2 बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, एक मकान बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, और बच्चों की शादी करके और नाती पोते जो भी हैं उनको पैदा करके बस खिला के और यहाँ से निकल जाना। दैट इज ए कॉमन पर्पस ऑफ एवरी पर्सन। हर पर्सन का लगभग जो भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनका ये पर्पस। अब उससे ऊपर जो पर्पस है, लोग वो क्या करते हैं, वो इन 4 व्यक्तियों से बाहर निकलते हैं, मियाँ बीवी बच्चों से, और उनकी नीड से ऊपर पैसा कमाते हैं। हमारे परिवार की नीड है, उससे ऊपर अगर हमें पैसा कमाना है तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन पावर वाले सेक्टर में काम करना पड़ेगा। और मैन पावर सेक्टर क्या है कि हम यहाँ पर मैन पावर को तैयार करते हैं एटॉमी बिजनेस के अंदर। अभी मैं बस 1 सेकंड में आपको लिंक दे रहा हूँ चैनल की, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। Just wait 1 minute only. ये चैनल है, ये लिंक भेजी है मैंने चैट बॉक्स के माध्यम से, एंड इस पे आप जाएं सभी क्लिक करके 1 मिनट के अंदर, और इसको आप सब्सक्राइब कर लें। एंड इसमें देखेंगे, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, इन सबको एक एक करके आप जो है जरूर सुने, तो आपका बिजनेस अगले महीने तक बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से वीडियो बने हुए हैं। मिरेकल मॉर्निंग सेशन हमने पिछले 2.5 साल चलाया, और उसके वीडियो बहुत बढ़िया बढ़िया बने हैं, तो इसको आप एक बार सब्सक्राइब करके उन वीडियो को जरूर देखें। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, एंड इंद्राणी जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा। Thank you, Sharma sir. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।